नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक। टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे यहाँ पर बेसिक मैथ्स सीरीज। और बेसिक मैथ्स सीरीज में आज हम बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके आने वाले हैं, क्यूब। मतलब इस वीडियो में क्यूब से रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर क्यूब से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए और ऐसी जबरदस्त ट्रिक बता दीजिए कि जिसमें चाहे 2 डिजिट नंबर हो चाहे 3 डिजिट नंबर हो, ठीक है, इसका अगर क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऐसी कुछ ट्रिक बता दीजिए। मतलब कहने का मतलब, अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो 1 से लेके 1000 तक का आप कोई भी क्यूब निकाल सकते, कोई भी, इस ट्रिक से। और मैं आपको ट्रिक बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। कहने का मतलब, आज के इस ट्रिक के बाद में और आपको प्रैक्टिस करने के बाद आप बिल्कुल फास्ट इसका क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि 1 से लेके 15 तक का क्यूब आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर मैंने आपसे बोला कि अच्छा ये बताओ कि 8 का क्यूब क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि 512 होता है। मैं आपसे बोलूंगा कि 11 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि 1331 होता है। आपसे मैं बोलूंगा कि 13 का क्यूब बताओ, तो आप तुरंत बता देंगे कि 2197 होता है। तो मतलब ये पूरा 15 तक का क्यूब आपको कम से कम रिक्वायरमेंट है, इतना तो याद करना ही है। और अगर आप बोलेंगे कि सर हमें तो नहीं करना है याद, तो परेशानी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे आप स्कूलिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे 10th से लेके 12th क्लास तक हो, कई बार आपको क्यूब की जरूरत पड़ती है। और अगर 15 तक अगर क्यूब याद है, ज्यादातर जरूरत उसी की पड़ती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 डिजिट और 3 डिजिट के भी क्यूब, ज्यादातर तो 2 डिजिट के क्यूब आते हैं, कभी कभी 3 डिजिट वाला आ जाता है। तो आज हम दोनों ट्रिक करेंगे ताकि किसी भी टाइप के क्यूब में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 अंकों वाली संख्या का घन, संख्याओं का घन। चलो ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या कैसी हो सकती है? 37, इसका क्यूब निकालना है। 48 का क्यूब निकालना है ना। 97 का क्यूब निकालना है। और आप समझ गए होंगे कि अगर इनका क्यूब निकालना है तो प्रोसेस कितनी लंबी है। इतनी इजी प्रोसेस नहीं है। टाइम भाई है तो इजी काम, लेकिन टाइम टेकिंग है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। जैसे 48 का क्यूब करेंगे तो आपको तो पहले 48 × 48 करना पड़ेगा, और फिर जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर में आपको 48 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अरे कितनी लंबी प्रोसेस है, आप जरा एक बार बना के देखना इसको, और फिर जरा घड़ी लगा के बना के देखना इसको, टाइम देखना कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना। तो ध्यान से समझना, पहले के 2-3 क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, बड़े आराम से बताऊंगा मैं, ठीक है। और इनको अगर समझने के बाद में फिर आप ऐसे 50 क्वेश्चन लगा के देखना, ठीक है, घड़ी मिलाना, और फिर वही वाले 50 क्वेश्चन फिर से लगा के देखना, फिर घड़ी मिलाना। और ऐसे ही आप अगर 2-3 बार 4 बार अगर करोगे तो आप स्पीड देखना कितनी स्पीड आपकी हो जाती है। आपका खुद का ही एनालिसिस आपको बताएगा कि हाँ मैंने पहले इतना टाइम लिया था, दूसरी बार और कम लिया, फिर तीसरी बार और कम लिया, चौथी बार तो मैंने चुटकियों में इसके आंसर निकाल दिए। और ऐसा होने वाला है, देखना। आपको मालूम है कि क्या a+b, देखना मैं बेसिक बता रहा हूं, एकदम बेसिक वाली चीज, बेसिक वाली चीज बता रहा हूं। आपको मालूम है कि a+b होल क्यूब, देखिए मैथ्स में ट्रिक क्या होती है, उसके बेस पर ही ट्रिक बनाई जाती है। जो बेस होता है ना, बेस के ही आधार पर ट्रिक बनाई जाती है। जैसे a+b होल क्यूब क्या होता है, तो आपको मालूम है कि a³ + 3a² + 3ab² और +b³, ये होती है, ये होता है इसका फार्मूला। मतलब आप कर क्या रहे हैं यहां पर, जो इकाई का अंक है उसका क्यूब करके यहां पर लिख दे रहे हैं। जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक बोलूंगा मैं यहां पर, ठीक है ना। मतलब इसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, अंकों को विभाजित करेंगे। और ये वाला जो अंक दिख रहा, इसका क्यूब करके यहां पर लिख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं ना। और फिर थोड़ा सा गौर से देखिए, जो ये पहले वाला अंक है ना, ये वाला, इसका स्क्वायर कर रहा है,
पहले वाले अंक का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, और फिर उसको दूसरे में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और फिर उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ऐसा याद रख लो, क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर, जितना भी आंसर आएगा उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, और जितना भी आंसर आएगा उसका 3 में मल्टीप्लिकेशन। और उसके अगले वाले में क्या काम कर रहा है, इसमें क्या काम कर रहा है, इसमें देखना ए बी स्क्वायर, मतलब जो बाद में लिखा है ना उसका स्क्वायर कर रहा है, इसका स्क्वायर कर रहा है, और फिर उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, और जो भी आएगा उसका फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। और मेरे ख्याल से ये प्रोसेस ही आपको समझ में आ गई होगी। यही काम करना है आपको। क्या करना है, 4 घर बनाना है, 1 2 3 4। पहले घर में क्या करना है, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, मान लिया जाए 12 का क्यूब करना है। 12 का क्यूब बिल्कुल सिंपल समझना आप, 12 का क्यूब करना है। बड़े छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने। आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोला है कि 15 तक का तो याद करना है, तो फिर 12 का क्यों बता रहे हैं। सिंपल, पहले सिंपल वाला क्वेश्चन समझो, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। बस प्रैक्टिस कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस कर लेना। आप सबसे क्या करेंगे, हम 4 घर बनाएंगे, 1 2 3 और 4। 4 घर बनाए, पहले तो इसका क्यूब कर देंगे। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 गुणित 1 गुणित 1। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। और फिर इसका क्यूब करेंगे, उसको लास्ट वाले में रख देंगे। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, पहले और आखिरी स्थान पर लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है 2 में। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 में मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो 2, और 2 का फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 तिया 6, उसको ये यहां पर लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 दूनी 4, और 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 का 4, और फिर जितना भी आया उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, इतना हो गया। एक एक अंक लिखना है। यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा इसका 2, और जो 1 बचा ना वो हासिल आया इसका, इसमें ऐड हो जाएगा। आपको एक ही अंक लिखना है, सब में से एक एक अंक लिखना है। यहां तो एक ही अंक आया तो 1 हो गया, यहां 2 लिख दिया और 1 जाएगा आगे, तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 7। और इसका तो कुछ कैरी बचा नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 1728। मजा आया क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। मैं दूसरा नंबर ले रहा हूं, दूसरा नंबर ले रहा हूं। मान लिया जाए कि 34 ले लेता हूं मैं, 34 का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, या और छोटा नंबर ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, ज्यादा हमें 23, चलो ठीक है, क्यूब, हाँ 23 का क्यूब। क्या करेंगे, 4 घर बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 घर बना दिए। इसका क्यूब करो पहले, किसका, इसका। तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। और आपको याद है ना भाई, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। 2 का क्यूब आपको मालूम है 8 होता है। अब 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब कितना होगा, क्यों, 3 3 या 9 और 9 3 या 27। याद है हमें 3 का क्यूब 27, इतना टाइम नहीं लगाना है, ये तो हम केवल समझने के लिए बना रहे। 3 का क्यूब मतलब 27, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहां पर लिख दिया मैंने 27। कितना काम किया, इसका क्यूब कर दिया, यहां लिख दिया, इसका क्यूब कर दिया, वहां लिख दिया, चलिए ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर करना है, तो 2 दूनी 4, और 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 आ गया। अब 12 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 3 में, तो 12 तिया 36, 36 लिखना है आपको यहां पर। अब दूसरा काम करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना है। कितना हो गया, 3 तिया 9, और 9 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 दूनी 18, और 18 का फिर ये 3 में गुना करना है, 54, कितना हो गया 54, 54। अब देखिए
इसका 7 लिखेंगे हम, ये लिख दिया 7, और 2 जो बचा उसको इसमें जोड़ देंगे, एक एक अंक लिखना है, 2 जो बचा इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 56, 56 का 6 बच गया 5, 5 को क्या करेंगे यहां पर जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 41, 36 और 5 41, बच गया 4, 4 को अब इसमें जोड़ देंगे कितना हो गया 12, 12 के 2 बच गया 1, और 1 को और 12 का ये आखिरी था ना तो 12 के 12 ही हो जाएंगे, तो ये आएगा 12,167। इतना सिंपल है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर यहां पर तो बहुत सारी प्रोसेस की है, इतनी प्रोसेस को आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि मैं आपको ट्रिक तो बता रहा हूं सारी, अगर आपने जब इसकी जरूरत है तब अगर उस ट्रिक का यूज नहीं किया तो आपके लिए फिर ट्रिक सीखना बेकार है। अब आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं सर, यूज क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। आप जब तक, मैं फिर बता रहा हूं, 50 क्वेश्चन, एक पेज पर 50 क्वेश्चन लिखिए, लिख सकते हैं, उसकी कार्बन कॉपी बनाइए। 50 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 50 क्वेश्चन की, उसकी कार्बन कॉपी बनाइए या फोटो कॉपी बनाइए। कितनी? 4। अगर सही प्रैक्टिस करना है और आपको वास्तव में उसको यूज भी करना है तो वो ऑटोमेटिक यूज होगी अगर इतना काम करोगे तो, ठीक है। 4 कॉपी बनाना है, मैं हमेशा बताता हूं आपको, 4 कॉपी बनाना है। पहली बार 50 क्वेश्चन करोगे, ये 2 डिजिट वाली बता रहा हूं मैं, 2 डिजिट वाले 50 क्वेश्चन करना है। घड़ी मिलाओ, सबके आंसर लिखो, सॉल्व करो उसको, फिर उसके बाद में चेक करो कि कितने मेरे सही है। चेक कर लिए तो आप देखेंगे कि पहले जो टाइम लगा काफी ज्यादा टाइम लगा और एक्यूरेसी भी कम थी हमारी। पहले स्पीड क्या थी? कम थी हमारी। फिर उसके बाद में दूसरी सीट उठाओ वही वाली, फिर से करो। अब आप बोलोगे सर मुझे याद हो जाएगा, अरे नहीं होता, याद थोड़ी होगा, 50 क्वेश्चन तो सब डिफरेंट है, ठीक है ना। फिर आप उसको फिर से करो, फिर से घड़ी लगाओ, फिर से वही क्वेश्चन करो, फिर तीसरी बार करो, फिर चौथी बार करो। आपको मैं गारंटी बता रहा हूं कि जो चौथी बार करोगे ना, आप खुद अपने आप में आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मेरी इतनी स्पीड हो सकती है, और होगी, ये गारंटी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये बेसिक लेवल की चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए 12 का क्यूब तो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी जो एग्जाम्पल किया था हमने 12 का ही क्यूब किया था। चलिए अब इसका करते हैं, 24 का क्यूब। बिल्कुल सिंपल समझना है। सबसे पहला काम इसका 4 घर बना देना आपको, 1 2 3 4, 4 घर बना दिया। सबसे पहला काम इसका क्यूब करना तो 8, फिर इसका क्यूब करना तो 64, ठीक। फिर क्या करना है? घड़ी मत मिलाने लग जाना कि सर आपको तो इतना टाइम लगा, ठीक है ना। हम केवल समझ रहे, ठीक है। और घड़ी मिलाओगे तो अपने आप में मिलाना, क्योंकि आप स्पीड आपकी चाहिए, मेरी वाली स्पीड नहीं चाहिए आपको। तो मैं टेक्निक बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा किया जाता है, मेरे से आप फास्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे से फास्ट हो जाओगे। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन कर पाएगा। इसका क्यूब किया और इसका क्यूब किया, आखिरी और पहले स्थान पर रख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर किया तो 2 दूनी 4, और इसमें मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 चौक 16 और 16 तिया 48, कितना हो गया 48, इतना आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, याद रखना पहले इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लिकेशन करना है सब में। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर करना, दूसरा काम है ये वाला, ये पहले मत कर लेना, ठीक है। 4 चौक 16 और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 दूनी 32 और 32 तिया 96, 32 तिया 96। अब सबके एक एक अंक लिखना है आपको। इसका 4 लिखना है, 6 जाएगा इसमें तो हो गया 102, मतलब 6 इसमें जुड़ जाएगा तो 102, 102 के 2 बच गया 10, 10 इसमें जुड़ेगा तो 58, 58 तो 8, ठीक है ना। तो 58 और 5 बच गया तो 8 और 5 13, तो कितना हो जाएगा 13,824। यही इसका फाइनल आंसर है। क्यूब मतलब लंबी प्रोसेस है, इतना रफ वर्क मांगता है ये। आप बोलेंगे कि सर आप हमेशा बात करते हैं कि विदाउट रफ वर्क, वो सिचुएशन पर डिपेंड है। जैसे मैंने स्क्वायर में बताया कि इसमें चाहे आप 4 डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 का हो, चाहे 2 का हो, रफ करना ही नहीं है। याद रखना कभी भी
चाहे कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, आप जितना रफ वर्क करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। रफ करना ही नहीं है, ये उंगलियों का यूज़ करना है, कैरी एरी वो सब हासिल आया सब हाथ में लेना है, ये उंगलियों में लेना है, ठीक है ना, तभी स्पीड बनेगी। और आप देखेंगे कि ये टेक्निक जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप खुद ही आश्चर्य रह जाएंगे खुद की आपकी स्पीड पर, मेरी स्पीड पर नहीं, आपकी स्पीड पर। स्पीड आपकी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। ये 4 घर तो बना ही देते हम, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, कितना हो गया 64। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि मैं यहां पर कुछ प्रोसेस बता सकूं, है ना। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। पहले क्या किया हमने, 4 का स्क्वायर किया। अब 3 का क्यूब करना है हमें। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर पहले इसी का करना, इधर वाला पहले मत करना, पहले इसका स्क्वायर करना। तो 4 चौक 16 और इसमें मल्टीप्लिकेशन करके तो 16 तिया 48 और 48 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा 150 में तो 144, कितना हो गया 144, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 और 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 36 का 3 गुना। अब मैं 36 का 3 गुना कैसे कर रहा हूं, 36 का 3 गुना करने में थोड़ी सी तकलीफ जाएगी, मन ही मन में कैसे करेंगे भाई, तो मैं 35 का 3 गुना कर देता हूं। तो 35 का 3 गुना कितना होता है 105 और मैंने 1 छोड़ दिया था तो उसका 3 गुना कितना है 3, 105 और 1 108, ऐसा कर सकते हैं आप, है ना। तो कितना हो जाएगा 108 बस। अब इसका 7 नीचे लिख देंगे, ये हो गया 7, ठीक है। और ये वाले 2 को जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो गया 110, 110 का 0 बच गया 11, 11 को जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो गया 155, 155 के 5 और कितना बच गया 15, 15 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 7, ये हो जाएगा 79507, ये इसका फाइनल आंसर है। मजा आया कि नहीं, ठीक है, सिंपल है, हाँ बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बार बार मैं क्या इतने सारे एग्जाम्पल लेके क्यों आया हूं, ताकि इतने एग्जाम्पल इसलिए लेके आया हूं ताकि आप बार बार इसको करेंगे और बार बार मैं यहां पर समझाऊंगा, फिर उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस करना है। सब कुछ डिपेंड करेगा आप पर कि आपने ये ट्रिक को कितना सीखा, कितना अप्लाई किया, ठीक है ना। नहीं तो पता लगा आपने प्रैक्टिस नहीं की, जब जरूरत पड़ेगी तब आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और नहीं तो पता लगा कि अप्लाई वहीं पर सोच रहे अच्छा क्या ट्रिक थी, अरे 200 बार इस ट्रिक को लगाएंगे ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में छप जाएगी बात, ठीक है ना। प्रोसेस ये कितना होता है 6 का क्यूब, ये होता है 216, 216 ये पहली स्थान पर रख देंगे, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये लिख दिया यहां पर। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया 36, कितना हो गया 36 और 36 का 3 गुना कितना हो गया 108, ठीक है। अभी इससे पहले भी हमने किया था 6 6 36, 35 का 3 गुना 105 और 1 छोड़ दिया था इसलिए 3 108, ऐसा कर सकते हैं आप। 108 का फिर 3 गुना, फिर से और एक बार 6 6 36, इसका स्क्वायर किया 6 6 36, 36 का इसमें मल्टीप्लिकेशन किया तो 108 और 108 का इसमें गुना करेंगे तो 324, 324, ये यहां पर 324 आ जाएगा। आई बात समझ में, अरे बहुत बड़ी संख्या है भाई, 63 का क्यूब है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर हमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते नहीं आता है, वो भी आएगा, ठीक है ना। यही तो बोलता है कि प्रैक्टिस कितनी की है आपने, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। थोड़ा सा शुरू में अटपटा सा लगेगा, फिर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, अरे इसका स्क्वायर करना है, 3 तिया 9 और 9 छक्का 54, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो 9 छक्का 54, 54 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 150 का 3 गुना 150 होता है तो 162, कितना हो जाएगा 162, तो यहां पर 162 ऐसा। अरे कैसा किया मैंने, 54 आया था ना, तो 50 का 3 गुना 150 और 4 का 3 गुना 12, 150 और 12, ऐसा ये वाली टेक्निक से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उतारे 7,
ये 2 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 162 और 2 164, 164 के 4 बच गया 16, 16 तो ये हो जाएगा 24, 30, 40, 40 का शून्य हासिल आया 34, ठीक है 34, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 34 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, तो 4 मतलब 6 और 4 10, 10 और 3 4 5, 5 और 2, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 5 0 0 4 7। बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। आपको ये वाले कैलकुलेशन से फेमिलियर होना है, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा ये तो मैं छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर किया, मल्टीप्लिकेशन किया, इसका 3 गुना किया, बस ऐसा, फिर इसका स्क्वायर किया, इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, उसका 3 गुना किया। ये वाले कैलकुलेशन में थोड़ी सी तकलीफ जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी ईजी हो जाएगी। चलिए, और छोटा सा क्वेश्चन आ गया भाई, छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। क्यों कैसा छोटा? अरे नंबर थोड़े से बड़े अच्छे हैं नंबर, है ना, इसका स्क्वायर करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 घर बना दिए हमने, ये 4 घर बना दिए। पहले इसका क्यूब करेंगे तो 125, इसका क्यूब करेंगे तो 64। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 50 25, 25 हो गया, 25 चौक 100 और 100 तिया 300। अरे ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, 100 तिया 300। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 पंचे 80, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 240। अरे 8 तिया 24 और एक शून्य तो है ही उसमें, ऐसा। तो ये 4 हो गया, और ये 6 इसमें करेंगे तो 240 का 6 बच गया 24, 24 इसमें जोड़ेंगे तो 324 के 4 बचे 32, कितना हो गया 32, 32 इसमें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 5 1, 157 464, 157 464, ये इसका फाइनल आंसर है। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये तो अब तो मजा आ गया, मतलब यानी 2 डिजिट वाले मैंने इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन लिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। एक में समझ में नहीं आया तो दूसरे में समझ में। इसकी प्रोसेस और भी लंबी की जा सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं। अरे काम ही नहीं करना, मिनिमम काम करना है, मिनिमम काम। देखना, चलिए आप अब खुद बता सकते हो। ये 4 घर बनाए मैंने। अब आप ये मत बोलना कि सर मुझे 7 का क्यूब नहीं मालूम, ये तो याद ही रखना है आपको। तो 7 का क्यूब क्या होता है? तो 7 का क्यूब होता है 343, लिख दिया। अब 5 का क्यूब क्या होता है? तो 125, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे? तो अब करेंगे 7 का स्क्वायर कितना हुआ? तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, 49 साथ ही 49, 49 का 5 गुना कैसे करेंगे बताओ जरा। 49 का 5 गुना, अरे 49 में 1 कम है ना, तो कितना हो गया 50। 50 का 5 गुना क्या होता है? 250, 250 में से 5 कम कर दो, 245, 245। अभी 245, 250 में कितना कम है? 5 कम है, तो 250 का 3 गुना कर दो, 250 का 3 गुना कर दो तो 750, 750, और उसमें 15 कम कर दो, 750 में से 15 कम करेंगे तो 735। ऐसा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन देखो फिर से और एक बार, मैंने इसका स्क्वायर किया, साथ ही 49, थोड़ा सा उसको राउंड फिगर में लाओ, 50 में लाओ, कितना हो गया 50। 50 का 5 गुना कितना हो गया? 250, 250 हुआ ना। लेकिन आपने एक ज्यादा ले लिया ना, एक ज्यादा ले लिया मतलब 5 कम करना पड़ेगा। 250 में 5 कम किया तो 245। अच्छा, अब 245 का 3 में गुना करना है, तो 245 का 3 में गुना करना मौखिक थोड़ा सा अटपटा लगेगा, तो आप 5 को बढ़ा दो तो 250 हो गए। 250 का मतलब 245 हुआ था ना, उसको 5 बढ़ा दिए मैंने, तो कितना हो गया 250। 250 का 3 गुना कितना होता है? तो 750। 250 का 3 गुना करना आसान है, 750, 750। आपने कितना ज्यादा कर दिया? 5 ज्यादा किया था, तो 5 का 3 गुना कितना हो गया? 15, तो 750 में से 15 को माइनस कर दो, 735 आ जाएगा। ऐसा कैलकुलेशन कर, शुरू में ऐसा करोगे ना तो फिर फटाफट होगा।
नहीं तो मैं फटाफट फटाफट यहाँ कर दूंगा। टेक्निक आपको समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं यहाँ पर, है ना। भड़ 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 बता दिया तो वो मजा नहीं आएगा ना। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि 50 25 और ये और वो ऐसा, तो फिर मजा नहीं आएगा। अब चौथी प्रोसेस क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे। कितना हो गया 50 25, और 25 का 7 में गुना करेंगे तो 175। कितना हुआ 175। तो 175 का 3 गुना करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमें नहीं आता। 175 का 3 गुना मान लिया जाए, अगर आपको आता है तो कर लो, नहीं तो 175 की अपेक्षा 180 5 बढ़ा के इसमें मल्टीप्लेशन कर दो। तो 180 का 3 गुना 18 3 54, है ना। 18 3 54 540। 540 में मैंने 5 बढ़ा दिया था, तो 3 गुना 5 का 3 गुना कितना हो गया 15। 15 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 525। 525। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप तो डायरेक्ट भी कर सकते, 50 25 25 साथी 175, और 175 का 3 गुना 525। लेकिन किया कैसे, ऐसा कर सकते हैं आप भाई 50 25, 25 का 7 गुना मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा याद रखें, 25 का 4 गुना कितना होता है 100, और 25 का 3 गुना 75, 100 और 75 175 ऐसा। तो 175 का 3 में मल्टीप्लेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए इसको 180 बना दिया मैंने। अब 180 का 3 में गुना किया तो 18 3 54, 54 मतलब 540। 540 में से 5 ज़्यादा बढ़ा है, मतलब 3 गुना उसका कितना हो गया 15। 15 को माइनस करेंगे तो इतना। ऐसा देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रिक बताई और फिर कैसे मौखिक कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जो मौखिक करेगा वो फास्ट करेगा। आप बोलोगे कि नहीं सर मैं तो यहाँ पर रफ पर कर लूँगा, रफ जितना करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। हम टाइम बचाने की बात कर रहे हैं, ना कि क्वेश्चन को ज़्यादा। टाइम ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एक अंक लिखेंगे 5, 12 जाएगा आगे, तो 525 में 12 को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया ये 7, है ना। और ये 53 बच गया, 53 जाएगा आगे, 53 तो ये हो गया 8, है ना। 53 तो हो गया 8, और ये बच गया 78। 78 को जोड़ेंगे इसमें, तो 78 को इसमें जोड़ेंगे तो 78 मतलब 7 8 11 11, और 78 को जोड़ रहे तो 8 और 4 12, 12 के 2, और ये हो जाएगा इतना। कितना हो गया 4 2 1 8 7 5, इतना आ गया। फिर से और एक बार समझ लेना इसको, है ना। फिर से और एक बार समझ लेना। कर क्या रहे, इसमें से 5 लिया, 12 को इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 537। 537 का 7, और 53 जो बचेगा वो आगे जाएगा। 53 को इसमें जोड़ेंगे और जो भी आया उसका इकाई का अंक लिखेंगे, और फिर वो आगे जाएगा और उसको इसमें जोड़ देंगे। तो ऐसा कर देंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। 83 बड़ी संख्या है ना, 83। आप जानते ही है कि 83 का क्यूब कर लिया मतलब 2 अंकों की संख्या का मामला खत्म। चलिए, ये पहला काम क्या करेंगे, 4 स्थान तो बना ही देता हूं मैं। चलो बना दिया, 4 स्थान बना दिया। 8 का क्यूब कितना होता है, सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे तो 512, ये सभी को मालूम है। 8 गुणित 8 गुणित 8 मत करने लग जाना, नहीं तो फिर आप घड़ी मिलाते रह जाओगे, ठीक है ना। अब इसका क्यूब करेंगे, अरे कहने का मतलब वो याद होना चाहिए, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। तो ये कितना होता है 27, ये सभी को मालूम है। अब हो गया, 2 काम हो गए। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, और 64 का 3 गुना करेंगे तो कितना होता है 192, और 192 का 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 576। कितना हो गया 576, बस आ गया। अब क्या करो, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का 8 गुना कितना होगा 9 8 72, और 72 का 3 गुना क्या हो गया, तो 70 का 3 गुना कर दो ना। 70 का 3 गुना कितना हो गया 7 या 21 210, और कितना जोड़ दिया था 2 छोड़ दिया था मैंने, तो 2 का 3 गुना कितना हो गया 6, अब 216। तो ऐसा ज्यादा इजी है ना, 216 ये लिख दिया। अब सबके एक एक अंक लेते चलो। ये 7 27 का 7 बच गया 2, 2 को इसमें जोड़ा तो 18, 218, 18 तो 21 आगे जाएगा, 21 तो 7,
है ना, 7 और ये कितना हो गया 9, तो 59 आगे जाएगा। 59 तो ये कितना हो गया 11 तो 6 और 1 7, 7 और 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 7 1 7 8 7। मजा आ गया, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमने ऐसा नहीं कि बड़े छोटे छोटे से नंबर लेके करके देखा। अब आप बोलोगे कि सर ये लंबी प्रोसेस है। भैया क्यूब है तो नॉर्मल की अपेक्षा तो थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया ना ये वाला कैसे आया, एक बार और शॉर्ट में समझा दूं। यहां पर किया मैंने 8 का क्यूब, यहां पर क्या किया 8 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3, तो ये आया। फिर यहां पर किया 3 का स्क्वायर और इंटू 8 इंटू 3, और यहां पर किया 3 का क्यूब, और ये करने से हमारे पास में फाइनल आंसर आया। ठीक है, अब आपको इंतजार है 3 अंकों की संख्याओं का घन करना, इसका इंतजार है कि नहीं इंतजार। आपने बोला कि भाई सर 2 अंकों की संख्या तो बड़ा मजा आ गया, और हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली, अब 3 अंकों वाली संख्या का बता दो। चलो स्टार्ट करेंगे हम, वही काम करना है। केवल याद क्या रखना है आपको, याद क्या रखना है, केवल आखिरी के जो 2 अंक है उसको 1 अंक मानना है, इसको 1 संख्या मानना है। चलो ठीक है, मान लिया, और ये अकेली हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि 4 अंकों की रहेगी, तो जरूरत नहीं पड़ती। अगर जरूरत हो तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा, 4 अंकों वाली भी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए पहले 4 घर बना देते अपन। चलो ये बना दिए 4 घर, 1 2 3 4, ये 4 घर बना दिए। इसका क्यूब करेंगे तो 1, इसका क्यूब करेंगे तो 27, है ना, इसका क्यूब। इसका करेंगे तो 1 का वर्ग 1, और 1 का 3 में गुना करेंगे तो 3 का 3, और 3 का इसमें गुना करेंगे तो 3 तिया 9। तो 2 अंकों में लिखना है आपको यहां पर, क्योंकि 2 अंकों की जरूरत है ना आपको यहां पर, तो 2 अंकों में लिखना है। याद रखना, इसको क्या करना है, इसको भी 2 अंकों में लिखना। अरे ये तो आखिरी में आएगी ना, तो इसको नहीं भी लिखूंगा चलेगा। इसको भी 2 अंकों में कम से कम, इसको भी 2 अंकों में, इसको भी कम से कम 2 अंकों में लिखना है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 3 तिया 9, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 का 9, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 तिया 27, तो 2 अंकों में लिखना है कम से कम। यही इसका आंसर है 1092727, 2 अंक। अगर यहां पर एक आधा अंक होता तो आगे जाता, फिर अगली स्टेप में लिखते अपन। ऐसा नहीं आया समझ में, फिर से और एक बार, ठीक है ना, फिर से और एक बार। छोड़ना मत कि भाई सर समझ में नहीं आया। 4 घर बनाएंगे, 1 2 3 4, आखिरी के 2 अंकों को एक ही मानेंगे, तो ये क्या है 5 है, आखिरी में क्या लिखा है 5। इसका क्यूब करेंगे तो 1, इसका क्यूब करेंगे तो 125, ठीक है। इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है 5, 5 तिया 15, 2 अंकों में लिखना है। अगर एक ही अंक में आता है तो 2 अंकों में लिखना है आपको। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का 25, और 25 तिया 75। इसके 2 अंक लेना है आपको, 25, ये 2 अंक लेना है। एक जाएगा आगे तो कितना हो गया 76, 76 तो पूरा का पूरा 2 अंक लेना है आपको। इसका कोई बचा ही नहीं तो 15, और ये क्या हो गया 1, 115 76 25, 115 76 25, ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। कितना सिंपल काम। चलिए आगे बढ़ते हम। 108 का क्यूब, 108 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको 1 अंक लेंगे, है ना, इसको 1 अंक लेंगे, ले लिया, और ये 1 अंक हो गया। मतलब ये दोनों अंकों को मिला के 1 संख्या मानेंगे इसको। 4 घर बनाएंगे, 1 2 3 4 बना दिए। 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 ही होता है। 8 का क्यूब होता है, क्या होता है, तो आपको मालूम है 512 होता है। कितना होता है 512। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8, और 8 का इसमें गुना करेंगे तो 8 तिया 24, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका तो 8 ही तो है, 8 ही 64, 64 का इसमें गुना करेंगे तो 64 का इसमें गुना करेंगे तो 64 का 64, 64 का 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे 64 गुणित 3, ऐसा नहीं,
60 का गुना कर दो 3 में, तो 6 तिया 18, 180, और 4 का गुना 3 में करेंगे तो 12, 180 और 12 192, ऐसा करना चाहिए 192। पूरा मन ही मन में कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन भाई कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन किसका होता है? आप बोलेंगे कि नहीं सर ये तो बहुत ही अटपटा है। आपको कंपटीशन किससे करना है? जिनको अटपटा नहीं लगता है उससे करना है ना कंपटीशन। जो ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं उनसे कंपटीशन करना है, उससे आगे निकलना है ना। जब उससे आगे निकलेंगे तब तो हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा 12, और 5 को इसमें जोड़ेंगे तो 197, तो 97, और 1 को इसमें जोड़ेंगे तो 25, दो अंक लिखना है, और 25, और यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं था तो यह 1, इसके भी 2 अंक आएंगे। 5 को आगे बढ़ाया 197 के 2 अंक लिखना है आपको, 97 लिख दिया, फिर 1 आया, 1 को आगे बढ़ाया 25 हो गया, 25 का 25 और ये 1। ठीक है ना, 2 अंकों को नीचे उतारना है बस। ये इसका आंसर हो जाएगा 125, 97, 12। हुआ ना मजेदार काम। चलिए अब 112 का क्यूब निकालना है। क्या होगा 112 का क्यूब? तो इसको एक संख्या मानेंगे ऐसा, और इसको ये मानेंगे। ठीक है ना, 4 घर बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 घर बना दिए। अब 1 का क्यूब कितना होता? तो 1 ही होता है। 12 का क्यूब क्या होता है? तो आपको 12 का क्यूब मालूम होना चाहिए, 1728। कितना होता है? 1728। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, और 1 का 12 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12, और 12 तिया 36। कितना हो गया? 36। अब कितना हो गया? अब इसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 3 गुना टफ है, 144 का 3 गुना टफ है, तो क्या करो 145 का 3 गुना कर दो, और उसमें से 3 माइनस कर देना, या तो 150 का 3 गुना कर दो। तो 150 का 3 गुना कितना हो गया? 450। कितना ज़्यादा ले लिया आपने? 6 ज़्यादा ले लिया, तो उसमें से 450 में से 18 कम कर दो, तो 50 में से 18 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। आई बात समझ में? ऐसा कैलकुलेशन किया जाता है। आपको अटपटा लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करो आप इसकी। ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तो इतना टाइम नहीं लगता है, मतलब वो खटाखट हो जाता है। चलिए अब इसके 2 अंक लेंगे हम नीचे, 2 अंक, और 17 जाएगा आगे, 17 जाएगा तो ये 9 और 4 है ना, 17 को इसमें प्लस कर दिया तो 449, और इसका 4 आगे जाएगा तो कितना हो गया? 36 और 4 40, और 40 और ये तो अकेला बचा, कितना हो गया? 140, 49, 28। मज़ा आ रहा कि नहीं? आ रहा होगा मज़ा, है ना? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हम। अरे आपने इससे पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले आपने वीडियो देखे भी होंगे किसी के, या कुछ इधर उधर से सर्च भी किया होगा, तो उसमें इतने सिंपल तरीके से ट्रिक नहीं मिली होगी आपको। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरा मैथ्स, पूरा बेसिक मैथ्स मैं कराने वाला हूँ, पूरा बेसिक मैथ्स, मतलब बेसिक मैथ्स में मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे कुछ भी हो, रेशियो प्रोपोर्शनल हो, कुछ भी हो, सब कराने वाला हूँ मैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। बस ये है कि मेहनत तो कर ही रहा हूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आपके जो सोशल मीडिया हैंडल है ना, उस पर आप शेयर करते रहो। इसको शेयर करेंगे, क्लाउड बढ़ेगा और ज़्यादा इंजॉय से। क्लाउड बढ़ ही रहा, आपने देखा होगा कि लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, 100% लाइक आ रहे हैं इसमें, है ना। जितनी भी बेसिक सीरीज है 100% लाइक, मतलब डिसलाइक है ही नहीं, ये मान लो आप, है ना। कमेंट्स भी बहुत लोगों को मज़ा आ रहा और बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो आप भी इंजॉय करो, आपके सोशल मीडिया हैंडल है उस पर शेयर करो, मज़ा आएगा। और चलिए 203, इसको एक संख्या मान ली मैंने, तो ये क्या 3 ही हो गया ये, है ना। 0 3 का मतलब मेरे समय तो 3 ही होता है। ये 4 घर बना दिए मैंने। 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27,
2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 तिया 12, और 12 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 तिया 36। ये तो और ज़्यादा इजी दिख रहा है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिए हैं। संख्या बड़ी दिख रही है लेकिन डिजिट इसके छोटे हैं। 3 इसका स्क्वायर करो, 3 तिया 9, और 9 दूनी 18, और 18 तिया 54। हो गया। अब 2 संख्या उतारो, ये 27 आएगा, यहाँ 54 आएगा, यहाँ 36 आएगा, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो यही इसका आंसर है, माता बच्ची नहीं है, यही आंसर है। 836 54 27, 836 54 27, बस यही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि बहुत क्वेश्चन कर लिए सर, कितने क्वेश्चन करेंगे हैं? बस लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। और मैं इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, आप फेमिलियर हो जाओ ना भाई क्वेश्चन के साथ, आंकड़ों से खेलना सीख लो आप बस, ठीक है ना। तो काम हो गया आपका, आंकड़ों से खेलना सीख लिया। और वो वाले क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, ये वो, तो वहां पर ये सब काम आएगा, वहां पर जरूरत पड़ेगी इन सब की, और ये सब काम आने वाला है वहां पर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। 1 2 3 4 घर बना दिए, 3 इसको 1 की संख्या मानी, इसको 1 माना, 3 तिया 9 तिया 27। अब सुनो, मिक्स मत कर देना 2 डिजिट वाला और 3 डिजिट वाला। और इनको आज ही 50-50 क्वेश्चन की मैं जो टेक्निक बताता हूँ कि 200 क्वेश्चन बना के देखो, ठीक है ना। और इसका क्यूब करेंगे तो 125, इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 9 5 45, और 45 का 3 गुना क्या हो गया 135, 135 यहाँ पर आ जाएगा। अब 50 25, 25 का 3 गुना 75, 25 का 3 गुना 75, और 75 का 3 गुना 150 225, कितना हो गया 225। मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, 75 का 3 गुना में थोड़ा सा टाइम लिया। आप 75 का 2 गुना 150 होता है, और उसमें 75 को प्लस कर दिया तो 225, या तो फिर 80 का 3 गुना कर दिया। 75 का 3 गुना करना है, या तो 80 का 3 गुना कर दो, तो 80 का 8 तिया 24 240, और उसमें से 15 को माइनस करेंगे तो 225। किसी भी तरीके से करो, लेकिन मौखिक करना है आपको, ठीक है ना। अब इसको नोट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 1 आगे जाएगा तो 226, तो 26 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आगे जाएगा तो 2 आगे जाएगा तो 137, 37 यहाँ आ जाएगा, 1 आगे जाएगा तो 28, कितना हो जाएगा 28 37 26 और 25, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अपना क्यूब का पोर्शन कंप्लीट होता है, और आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, और अगले वीडियो में आने से पहले आपको इस वीडियो की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बस इतना काम करते जाओ। आपको अपना टाइटल क्या है, जीरो से हीरो, कोई नहीं रोक सकता आपको। जीरो से मैथ्स में हीरो होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे, बस आपका अपना वादा पूरा करना है कि प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।